भाई साहब, नारी शक्ति बद कर दिया हमरा शेर। नारी शक्ति बद, ऐसा नए पार्लियामेंट में जाते ही नारी शक्ति बद कर, बंधन 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 बंधन, नारी शक्ति बंधन, नारी शक्ति बंधन कर दिया भाई साहब। ऐसा नारी शक्ति बंधन किया है हुई है बच्चों ने। ऐसा भाई और साहब। क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। ये कहाँ चल गए? नहीं, तो गलत चल गए। हमारे फोन में ज्यादा ही खराबी आ रहे हैं कुछ। हम चलाना कुछ चाहते हैं, चल कुछ जाते हैं। अब वीडियो चलाएंगे ही नहीं हम, नहीं तो फिर वो 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड वाला भी चल जाएंगे, जर्सी गाय, वो पता नहीं कौन कौन सा गलत चल जाएंगे। वीडियो नहीं चलाएंगे हम। भाई साहब, नए पार्लियामेंट में एंट्री हो गए। महिला आरक्षण का बिल ला दिए। और ये देख रहे हो लिब्रांडू को भाई साहब, हमेशा की तरह तारीफ नहीं कर रहा है। हमरा सिर कितना बड़का काम किया है भाई साहब, ऐतिहासिक, फिर भी तारीफ नहीं कर रहा है। बोला ओबीसी का महिला तो है ही नहीं इसमें। और वो हमारे राष्ट्रपति कहाँ हैं? नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में भी नहीं बुलाए। अब गृह प्रवेश किए नए पार्लियामेंट का, उसमें भी राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं बुलाए। और राष्ट्रपति की जगह पे किसको बुलाए हैं? इनको बुलाए हैं, कंगना रनौत, सपना चौधरी, रीना ढाका, ईशा गुप्ता। देश के फर्स्ट नागरिक जो होते हैं, फर्स्ट नागरिक राष्ट्रपति के बजाय इन लोग को बुलाए हैं। हाँ, तो हमरा शहर बुलाया है तो कुछ सोच के ही बुलाया होगा। और राष्ट्रपति को जो नहीं बुलाया है तो कुछ सोच के ही नहीं बुलाया होगा। ये तो बकवास कर देता है। पहले देख रहा था क्या बोल रहा था, बोला अपशकुन वाला बोल रहा था। बोला पुराना भारत होते थे ना, हमरा से नए भारत के नाम पे पुराना भारत ही बना रहा है, जहां दलित, ओबीसी, एसटी बेस्टी के खिलाफ अत्याचार होता था, पूरा बामनवाद चलता था, ऐसा बोल रहा है। बोला वो अपशकुन मानते थे ना, किसी शुभ कार्य में नहीं बुलाते थे, रसोई बसोई में नहीं आने देते थे नीचे जात वाले लोग को, या जिनको अपशकुन मानते हैं, विधवा वगैरह जो होते हैं, उनको नहीं बुलाते ना। ऐसा लॉजिक दे रहा है, इस वजह से ही नहीं बुलाए होंगे राष्ट्रपति को। उद्घाटन पे भी नहीं बुलाए, अब भी नहीं बुलाए। भाई साहब, ये लोग ना एक नंबर का हिपोक्रेसी वाला आदमी है। अब तो ये लॉजिक दे रहा है, और पहले क्या बोल रहा था, वो जो है प्रोटोकॉल के वजह से नहीं बुलाए। प्रोटोकॉल का, राष्ट्रपति प्रोटोकॉल में सबसे ऊपर होते हैं ना देश में, पीएम नीचे होते हैं। तो जिस भी प्रोग्राम में राष्ट्रपति आ जाते हैं, और मान लो वहां पीएम भी हैं, तो फिर पीएम उद्घाटन नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति आ गए तो राष्ट्रपति हरी झंडी दिखाएंगे और राष्ट्रपति फिर उद्घाटन करेंगे। तो हमरा से इस वजह से राष्ट्रपति को बुलाता ही नहीं है कि राष्ट्रपति आ गए ना तो फिर मजबूरी हो जाएंगे, फिर हम उद्घाटन नहीं कर सकते, फिर तो राष्ट्रपति से करवाने पड़ेंगे। फिर पीएम पीछे हो जाते हैं, राष्ट्रपति आगे हो जाते हैं। कैमरा में भी सब जगह राष्ट्रपति दिखेंगे फिर। और हमरा शेर कैसे सहन कर लेगा, कैमरा में सब जगह उद्घाटन भी। इस वजह से नहीं बुलाता राष्ट्रपति को इतना बड़का मौका पे, जबकि पार्लियामेंट का हेड राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। ऐसे में भी जहां का हेड ही राष्ट्रपति हैं, उसमें भी झांकने नहीं देता, उसमें भी आने नहीं देता। और बुलाता किसको उनकी जगह पे? इन लोग को। हाँ, तो हम बताएं ना कि भाई हमरा से नहीं बुलाया तो कुछ सोच के ही नहीं बुलाया होगा। हो सकता भाई तकलीफ ना देना चाह रहा हो राष्ट्रपति, भाई थोड़ा बूढ़ा हो रहे हैं, थोड़ा आने जाने में दिक्कत हो जाएंगे, आराम करने दो, इस वजह से भी उद्घाटन में भी नहीं बुलाया, सिंगोल पिंगोल में भी नहीं बुलाया। तो केयर कर रहा है, पीएम केयर है ना, तो राष्ट्रपति का उनके फायदे के लिए नहीं बुला रहा है, बकवास कर रहा है। बोला 10 साल में अब याद आए हैं महिला आरक्षण बिल। 10 साल हो गए, अब तक याद नहीं आए। हाँ, तो याद आ गए तो, और नहीं भी याद करता अब भी तो कपूर चुका लेता हमरे शेर का। और अब याद किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। मान लिए हम कि हमरे शेर को पीएम बने 10 साल हो गए, और 10 साल में एक बार भी महिला आरक्षण बिल को याद नहीं किए, मान लिए हम। पर अब जो याद कर रहा है भाई, उसमें भी कोई लॉजिक होंगे भाई। हमरे शेर के हर चीज में लॉजिक होते हैं। हमरा शेर भाई साहब सोचता भी है ना, तो कुछ सोच के ही सोचता है। तो महिला आरक्षण बिल का जो अब सोच रहा है 10 साल बाद, तो भाई कुछ सोच के ही सोच रहा होगा। इलेक्शन आ रहा है तो इत्तेफाक है भाई। 2014 में भी इलेक्शन आ रहा था, तब बोला था, और अब 2023 का इलेक्शन आ रहा है 10 साल बाद, तब बोल रहा है। और फिर 2024 के बाद कब, 2029 में। और ये कहा बकवास कर रहा, देख रहे हो, बोला है फालतू का झुंझुना दे रहा है महिला आरक्षण बिल के नाम पे। आना वाना कुछ है नहीं, माहौल बना रहा अपना ही गोदी वाले बालक के संग। और कहा कि अभी तो पहले वो होगा, क्या बोलते हैं, जाति के जनगणना होंगे, फिर वो लोकसभा जो सीट बीट होते हैं उनका परिसीमन होंगे, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में डिलिमिटेशन।
मतलब कोई सीट का एरिया घटाना बढ़ाना कुछ करना है तो फिर सीट जो ही 543 सीट है वो बढ़ के जो है 800-1200 हो जाएगा। उसके बाद पहले जाति के जनगणना, फिर उस सीट का परिसीमन, उसके बाद कहीं जाके महिला आरक्षण लागू हो पाएंगे। वो लिखे भी हैं, ये जो बिल बनाए हैं हमरा शेर, उसमें साफ साफ लिखे हैं कि अभी हो ही नहीं सकते। अभी तो 8-10 साल पीछे का बात है। जैसे हमरे शेर का हर चीज जो है, देश जो है विश्व गुरु बन जाएगा 45 में, 2045 में 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा, कहीं 50 साल बाद हम महान हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, तो नौकरी लग जाएगा, तब सब चीज तब हो जाएगा। इस वजह से झुंझुना पकड़ा दिए हैं भाई साहब। हमारा शेर तो भाई साहब खुद ओबीसी है। हमारे यहाँ से वैसे छुटे हैं, इसका गलत कोई और मतलब मत निकालो। हमारा शेर ओबीसी, जैसे महात्मा गांधी को दिल से मानता है ना, और गॉडसे को बिल्कुल नहीं मानता, पसंद नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही सेम हमारा शेर जो है ओबीसी। हमारा हंसी जो कोई जोक याद आ रहे हैं, संतोष भेजे थे ना, उसके वजह से हंसी छुट रहे हैं, हम वैसे नहीं छुट रहे। तो हमारा शेर तो खुद ओबीसी हैं भाई साहब। हम तो व्हाट्सएप आए थे, हमको यूनाइटेड नेशन भी सर्टिफिकेट दे दिए हैं हमारे शेर को, वो पक्का ओबीसी हैं। उन्हीं बोलते कोई वो जो ISO सर्टिफिकेट विकेट होते हैं, दुनिया का सबसे महान बड़का ओबीसी हैं। तो अब सोचो, जो आदमी खुद ओबीसी हैं, इतना बड़का ओबीसी हैं, ओबीसी के लिए तो भाई साहब उकाऊ राहुल गांधी जो मोदी को बोल दिया था, जो चोर होते हैं सबका सरनेम मोदी का को, भाई साहब पूरा देश गुंजा दिया था। हमारा शेर का संस्कारी पार्टी ओबीसी का अपमान कर दिए, पिछड़ी जाति का अपमान कर दिए, कहा कि हमारा शेर जो पिछड़ी जाति के हैं। तो सोचो, जो आदमी इतने से टॉपिक पे भाई साहब ओबीसी के लिए दिल का दर्द बाहर आ गए थे, वो आदमी भला महिला आरक्षण में जो ओबीसी का महिला को नहीं देगा। सोचो, खुद ओबीसी है जो भाई साहब। इस बार खुद हमरे गांव वाला इस बार नहीं, वो जो ऊपर रहते हैं भाई साहब, इस बार खुद ऐसे सब पवित्र काम के लिए हमरे शेर को खुद सेलेक्ट किए हैं। हमारा शेर खुद बोला सारे ऐसे काम जो कर रहा है, देश बेचने से लेके सब कुछ, देश को बढ़ाने से लेके रोड शो पोर्ट शो डेली करना, विदेश यात्रा पात्रा, कपड़ा बपड़ा एक दिन में 10-10 बदलना, कपड़ा लत्ता से पहचान करवाना, और सब लोग का जो SC ST का जो कई सारे जो वो ना इंस्टीट्यूट जो उनमें रिजर्वेशन ख़त्म करना धीरे धीरे, और सबन लोग को जो रिजर्वेशन देना, ऐसे सब पवित्र काम को इस बार खुद सेलेक्ट किए हैं। हमारा शेर खुद बोल रहे हैं। महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। देख लिए भाई साहब, इस बार सेलेक्ट किया है हमारे शेर को ऐसा सब पवित्र काम के लिए। तो ये जो महिला आरक्षण में ओबीसी महिला शामिल नहीं किए हैं, तो उसके लिए भी भाई साहब इस बार ही सेलेक्ट किया है हमारे शेर को खुद। हमारे शेर के हाथ से करवा रहा है काम, अपने मर्जी से तो कर ही नहीं रहा, सारा काम भाई साहब इस बार सेलेक्ट किए हैं। अरे कंगना दीदी वैसे ही तारीफ करते हैं हमारे शेर का भाई साहब। देखे फिर से वो 2014 वाला बात बोल दिए हैं, और अब के तो और भी बड़ा बात बोल दी है। अब के तो बोल रहे हैं भाई साहब 2014 से पहले हमको ये भी नहीं पता थे, राष्ट्रपति के नाम भी नहीं पता थे, और जो चीज़ आज हमारे पास है 2014 से पहले थे ही नहीं। 22+ के सिक्योरिटी और डेली के डेली पार्लियामेंट में एंट्री, ये 2014 से पहले ऐसे लोग को संभव थे? एकदम घुस जाते हैं। भाई क्या बोल रहा है पप्पा भाई कोतवाल तो डर का है। भाई साहब देखो कंगना रनौत कैसा बात बोले हैं, सब चीज 2014 के बाद 2014 से पहले। क्या आपको लगता है कि हर एक भारत जो मानवीय है वो इतना जागरूक था भारत के प्रति? जो चीजें जो हम लोगों की एक रोजमर्रा की जिंदगी में आ गई हैं, तो क्या थी क्या वो 2014 से पहले? तो हमने खुद देखा है, लोगों को पॉलिटिशियन के, राष्ट्रपति तक के नाम पता नहीं थे। सुन लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। वो जो कचरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम नहीं बोले, हम बोले ही नहीं है, वो तो कोई और बोले हैं। नबी का जो इंटरव्यू लिए हैं, नबी का तो और भी बड़का बात बोल दिए भाई साहब। बोल दिए विपक्ष कह रहा है कि 1947 में जो आज़ादी मिले हैं, हम नहीं कह रहे, हमको तो पता ही नहीं है 1947 में आज़ादी भी मिले, ये तो विपक्ष कह रहा है।
और नबी का खुद कह विपक्ष रहे का हैं, ये सुन लो। कहना है कि तब भी एक फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, देश को स्वतंत्रता मिली थी, बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा बड़ा रोल प्ले किया। गोदी में खेले लल्ला लल्ली, गोदी में खेले, कैसा बढ़िया बात बोले हैं भाई साहब। विपक्ष कह रहा है आज़ादी मिले नहीं है 2014 के बाद। भाई साहब हम तो पहले नहीं बोले थे भाई साहब, बहुत सारे लोग को तो हमारे देश में पापा भी 2014 के बाद ही मिले हैं, पहले पापा ही नहीं थे इन लोग, उन लोग के। ये जो सभाएं हैं भाई साहब, और कौन बुलाए, और राष्ट्रपति के बजाय और किसको बुलाए, ईशा गुप्ता, फिल्म के बहुत बड़का हीरोइन है भाई साहब। नहीं फिल्म तो याद नहीं है हमको कौन से फिल्म में है ईशा गुप्ता जो होंगे भाई। जब इतने बड़ा का मौका पे हमरा शेर किसी को बुलाया तो बहुत बड़े ही होंगे, कोई देश के लिए बहुत योगदान होंगे उनके, राष्ट्रपति से तो ज़्यादा ही योगदान होंगे। जब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया हमरा शेर, ईशा गुप्ता को बुलाया है, और ईशा गुप्ता बोल दिए हमरा शेर देश को बहुत सही ले जा रहा है, बहुत सही ले जा रहा है, जहाँ भी ले जा रहा है। ईशा गुप्ता तारीफ किए तो अब तो मानने ही चाहिए। और भी कितना कितना लोग आए भाई साहब, ईशा गुप्ता बोल दिया महिला सशक्तिकरण के लिए इतना बढ़िया काम किया। अब बताओ तो, हाँ वो पता है कि रिजर्वेशन के मैटर पे जो आरएसएस जो रिजर्वेशन का विरोध किए हैं, हमारे शेर का संस्कारी पार्टी का भी ज़्यादातर नेता रिजर्वेशन से बहुत चिढ़ता है। हमने महाराज जी भी जो एकदम लाल पीले हो गए थे ओबीसी का आरक्षण का बात सुनकर, महिला एकदम कह दिए थे ठीक नहीं हो रहे हैं। और वो भाई साहब हमरो अमित सर भाई साहब पहले ये दिखा रहा, ये जो सब चीज़ है ना, वो नहीं है वो भालू, वो जो बियर जो वो सब पुराना खोद के निकाल रहा है कि देख लो ये हमरे शेर के पार्टी के सोशल मीडिया का करता धरता कैसा नफरत कर रहा है महिला आरक्षण से। और खाली महिला आरक्षण से ही नहीं, सब तरह के आरक्षण से नफरत कर रहा है। पहले ऐसा बात लिखता था, कोस रहा था। और वो जो फ्लाइट का इमरजेंसी दरवाजा खोल के जो भगता है वो सूर्य आती, वो भी वो मतलब सबको पता है कि हमारे शेर का संस्कारी पार्टी का ज़्यादातर नेता और आरएसएस भी जो उनको पसंद नहीं है आरक्षण बिल्कुल भी, ऐसा जो हाँ मतलब देखो हम समझाएंगे भाई साहब काऊ। देखो सबसे पहला बात तो हमारा शेर ओबीसी पता नहीं काहे को जो क्या आ जाते हैं भाई साहब। सबसे पहले तो हमारा शेर ओबीसी, हमको इतना पता है। हमारा शेर जो बोल देता है ना, हमारे शेर ने बोला हमारे पास एंटायर की डिग्री है, हम मान लिए। हमारा शेर बोला हम ओबीसी हैं, हम मान लिए। हमारा शेर बोला हमने विश्वगुरु बना दिया, हम मान लिए। हमारा शेर बोला हमने डंका बजा दिया, हम मान लिए। हमारा शेर बोला मास्टर स्ट्रोक मार दिए, तो हम मान लिए। मानने भाई साहब विश्वास होने चाहिए, जैसा हमको विश्वास है, पूरा भगत समुदाय को विश्वास है, ऐसे ही हमारा शेर जो भी बोले, और जैसे गोदी का लल्ला लल्ली को विश्वास है जो भी हमारा शेर बोलता है। देखें भाई साहब पूछते नहीं है कुछ भी, ये ओबीसी का वीमेन कहाँ, इसमें ओबीसी का महिला कहाँ आरक्षण में 10 साल में, अब काहे को याद आए हैं। वो तो लग गए भाई साहब अपने काम पे, गेम चेंजर हो गए, 2024 जीत लिए, अब तो फंस गया, ट्रैप में फंस गए विपक्ष इंडिया वाले, मोदी ने कर दिया कांड। वो तो डिलीट करने को बोलते। हेलो हाँ कर दिया डिलीट। अच्छा अमित सर भी डिलीट कर रहे हैं, बताओ डिलीट करवाने वाला ही खुद वीडियो में बोल रहे थे। अच्छा अब भी दिखाई दे रहे हैं, हम फेसबुक पे कुछ लिख रखे हैं, हम अभी डिलीट कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं। फेसबुक पे कुछ रिजर्वेशन को कुछ उल्टा सीधा लिख दिए थे, और अब जब हमारा शेर ही ला रहा है तो भाई साहब अब तो हम तारीफ ही करने हैं। अब तो पहले जो हो गए भाई साहब डिलीट करें पहले तो जाके, हाँ नहीं तो इंसल्ट का बेइज्जती हो जाएगा, जैसा अमित सर कर रहे हैं डिलीट सब चीज़। आप लोग भी कर दो सब जो रिजर्वेशन के खिलाफ लिख रखे हैं, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, यहाँ बैठे देख रहे हो, डिलीट करो जाके।